औरंगाबाद दुनिया भर में यह अपने अद्भुत गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है। लंबे समय से घने जंगलों में छिपे हुए ये गुफा मंदिर अब भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। ये मंदिर यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। चलिए तो आज मैं गुफा संख्या 16 एलोरा की कैलाश मंदिर की सैर कराती हूँ, जो कि विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है। कैलाश मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद कमल के फूल पर विराजमान गजलक्ष्मी की नक्काशीदार मूर्ति दिखाई देती है। प्रवेश द्वार से 2 भीतरी आंगन दिखाई देते हैं, जिनमें से प्रत्येक के किनारे स्तंभित तोरण पथों से घिरे हुए हैं। उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक प्रांगण में एक विशाल चट्टान है, जिसमें एक आदमकद हाथी को उकेरा गया है। राष्ट्रकूट राजाओं को अपनी हाथी सेना के साथ कई युद्ध जीतने के लिए जाना जाता था, जिसमें हाथियों को उनके पसंदीदा जानवरों में से एक बना दिया। मंदिर में हाथियों की मूर्ति राष्ट्रकूट राजाओं की शक्ति और समृद्धि का चिन्ह रहे होंगे। कैलाश मंदिर 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा है और इसे 100 फुट से भी ऊंची एक सीधी ढाल से उकेरा गया है। कई अन्य प्राचीन शैल संरचनाओं के विपरीत यह मंदिर परिसर के नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे तक बनाया गया है। यह काम एक छेनी और हथौड़े से किया गया था। इसके निर्माण में मचानों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। मुख्य मंदिर के अधिष्ठान में हाथियों की विशाल आदमकद मूर्तियों की एक पंक्ति है, जो संरचना के पूरे भार को ढोते हुए प्रतीत होती है। खुदाई के आकार और डिज़ाइन की भव्यता के कारण यह गुफा भारतीय वास्तुकला की एक बेजोड़ कृति है। चूँकि एक गहरी खाई से पत्थरों को उठाना लगभग असंभव था, इसलिए विद्वानों का अनुमान है कि मूर्तिकारों ने चट्टान को ऊपर से नीचे तक एक छेनी से तराशा होगा, ताकि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों से हटाए गए पत्थर कार्यदलों की सहायता से पहाड़ के नीचे लुढ़काए जा सकें। मंदिर के निर्माण के दौरान हटाए गए कई टन पत्थर कहाँ गए, यह अब तक एक पहेली ही है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चिमी भारत के इस क्षेत्र में लोगों ने इतनी सारी गुफाओं को इसलिए तराशा क्योंकि यहाँ की चट्टानों की बनावट ही ऐसी थी कि उन पर छेनी से नक्काशी की जा सकती थी। प्रवेश द्वार प्रवेश का मुख्य बिंदु है और भूलोक से स्वर्गलोक तक के मार्ग का प्रतीक है। जैसे ही कोई इस मंडप से दूसरे मंडप में जाता है, इनका आकार, आयतन और स्थान छोटा और प्रकाशमान होने लगता है। मुख्य मंदिर में रखा शिवलिंग पुरुष और प्रकृति जैसे विरोधी तत्वों के संलयन का प्रतीक है। एक आम सहमति है कि इसके बाद कोई भी भारतीय राजवंश ऐसी राजसी संरचना बनाने में सक्षम नहीं रहा। विद्वानों के अनुसार कैलाश मंदिर के निर्माण में एक पहाड़ी से 3 विशाल खाइयों का समकोण उत्खनन किया गया था, जो उसके आधार तक लंबवत रूप से काटी गई थी। इस प्रक्रिया में मंदिर के प्रांगण के आकार को रेखांकित किया गया था। प्रांगण के बीच 200 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी और शीर्ष पर 100 फुट ऊंची एक बड़ी चट्टान का द्वीप जैसा निर्माण किया गया था। एक स्थापना गणना के अनुसार इन खाइयों को खोदकर 15 से 20 लाख घन फुट चट्टानों को हटाया गया था। यह औरंगाबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप जब भी औरंगाबाद आएं, यहाँ ज़रूर आएं।